गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 अपूर्व अनुभव, इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करने जाएंगे। बच्चों, कल हमने इस पाठ के श्रुतलेख, शब्दार्थ और वाक्य बनाव किए थे। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि 1 से लेके 4 तक है। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। यीशु की चाँद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। उत्तर है, यीशु की चाँद तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। लेकिन यीशु की चाँद के शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं मानता था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यीशु की चाँद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यीशु की चाँद को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए अथक प्रयास किया। दूसरा प्रश्न है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यीशु की चाँद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, इसका हम उत्तर करेंगे। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यीशु की चाँद को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यीशु की चाँद को पेड़ की शाखा तक पहुँचाने से उसे अपूर्व आत्म संतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके पास जोखिम भरे कार्य से यीशु की चाँद को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। यीशु की चाँद को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम ना था। उसे ऐसा सुख पहले कभी नहीं मिला था। ये बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर था। तीसरा प्रश्न है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यीशु की चाँद और तोतो चान पर पड़ रहा था। वह दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम उत्तर लिखेंगे बच्चों। इसका उत्तर ये आएगा। पहली सीढ़ी से यीशु की चाँद का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है तो तोतो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। संभवतः इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद है चौथा प्रश्न, यीशु की चाँद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिख कर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। इसका उत्तर है, यीशु की चाँद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यीशु की चाँद पोलियोग्रस्त था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस के बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। यह अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर
उनके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो कभी यह काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। तो बच्चों ये थे हमारे 1 से लेके 4 तक प्रश्न उत्तर। ये आपने अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और याद करना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।